हिंदुत्व का गुणगान जो प्रधानमंत्री करते हैं, वहीं माघ मेला में शंकराचार्य के और उनके साथ शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। वह यूपी के पुलिस के द्वारा उनके शिष्यों को घसीट के मारा जाता है और शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो मौन रहते हैं, क्योंकि वो भी एक संत हैं और जिस संत के ऊपर ये तमाम घटनाएं घटी वो सच बोलते हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है, आप भी सच बोलते हैं। अब सच बोलने के का परिणाम आप देख रहे हैं। नहीं, वो बात तो सही है। देखिए, शंकराचार्य के साथ जो भी यूपी में माघ मेला में हुआ है वो विशुद्ध गुंडागर्दी और कुछ नहीं। देखिए, दर्शकों को सारा मामला मालूम होगा। ये हिंदुस्तान में 4 पीठ होते हैं हिंदुओं के, और चारों पीठ के जो मुख्य होते हैं उनको शंकराचार्य कहते हैं। तो ये जो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद हैं, ये जो उत्तराखंड में ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य हैं, और अभी माघ मेला चल रहा है इलाहाबाद में, जिसको अब लोग प्रयागराज भी कहते हैं। और उसमें 5-6 रोज पहले मौनी अमावस्या में शंकराचार्य जो है अभी मुक्तेश्वरानंद ये मतलब गए थे स्नान करने के लिए, और पूरे अपने लाव लश्कर के साथ गए थे, भक्त मंडली के साथ गए थे, पालकी में बैठकर गए थे। और उसके बाद उनके साथ पुलिस प्रशासन ने बहुत बुरा सलूक किया। उनके जो अनुयायी थे उनके साथ मारपीट की गई, उनकी चुटिया खींची गई, उनको जमीन पर पटक के पीटा गया और इतना जलील किया गया कि अंत में शंकराचार्य ने कहा कि मैं स्नान नहीं करूंगा, और वो क्षुब्ध हो गए और धरना पर बैठ गए, अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि मैं स्नान नहीं करूंगा। उससे भी जब यूपी सरकार का मन नहीं भरा तो सरकार ने उन्हें एक मतलब कारण बताओ नोटिस भेज दिया, स्पष्टीकरण भेज दिया कि आप साबित करें कि आप शंकराचार्य हैं, क्योंकि आपका मामला तो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आप जब शंकराचार्य बने, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तो आप कैसे खुद को शंकराचार्य कहते हैं? आप तो नकली हैं। मतलब बहुत ओछी राजनीति हो गई है। अब इसकी वजह क्या है? देखिए, दर्शकों को याद होगा पिछले साल कुंभ मेला जब लगा था तो मौनी अमावस्या के रोज ही वहां भगदड़ मच गई थी। और ऐसे तो सरकारी आंकड़ों ने कहा था कि 30-35 लोग मारे गए हैं, लेकिन माना जाता है कि सैकड़ों लोग उसमें मारे गए थे। और उस समय शंकराचार्य ने, अभी मुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ सरकार की आलोचना की थी कि कुंभ मेले में अच्छी व्यवस्था नहीं थी, कुप्रबंधन था, इस वजह से भगदड़ हुई। तो कहीं ना कहीं आदित्यनाथ उसका भी आप कह सकते हैं बदला निकाल रहे हैं। और देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं कि अगले साल यानी 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। और यूपी में, जैसा कि भारत के ज्यादातर हिस्सों में होता है, काफी ज्यादा जातीय राजनीति चलती है, कास्ट पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं। तो यूपी में अभी ब्राह्मणों और राजपूतों के बीच बहुत तनातनी चल रही है। जो आदित्यनाथ हैं वो राजपूत लॉबी का नेतृत्व कर रहे हैं। आदित्यनाथ का असली नाम है अजय सिंह बिष्ट, और उनके साथ यूपी का पूरा राजपूत माफिया खड़ा है, जिसमें कुलदीप सेंगर हैं, धनंजय सिंह हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, राजा भैया हैं। ये लोग राजपूत माफिया यूपी का खड़ा है आदित्यनाथ के साथ। और जो अभी मुक्तेश्वरानंद है, उनका असली नाम है उमाशंकर उपाध्याय, और वो भी यूपी के ही रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ के हैं। तो वो वहां समझिए कि वो ब्राह्मणों के अगुआ बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेके जातीय तनाव भी यूपी में फैल गया। आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो ब्राह्मण और राजपूत दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, और ब्राह्मणों के जो संगठन है परशुराम सेना वगैरह, वो लगातार शंकराचार्य के पक्ष में बयान दे रहे हैं। राजपूतों के संगठन आदित्यनाथ के साथ खड़े हैं। तो कुल मिलाकर एक, बस ना इसमें कुछ धर्म है, ना इसमें कुछ आध्यात्म है, बल्कि एक बहुत ही ओछी राजनीति है, जातीय राजनीति है। शंकराचार्य को अपनी छवि स्पष्ट करने की बात कही गई, तो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में मुक्तेश्वर आनंद गए थे, उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर झुकाते हैं, और कई जगहों पर प्रधानमंत्री का एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो शंकराचार्य से संबोधित कर रहे हो। नहीं, वही बात है ना, इसी से तो पाखंड का पता चलता है कि आप किसी को अपनी सुविधानुसार शंकराचार्य कभी मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं। जब तक वो आपके पॉलिटिक्स को सूट कर रहे हैं, जब तक आपकी राजनीति के वो अनुकूल चल रहे हैं, तब तक आप शंकराचार्य हैं, जगत गुरु हैं। जिस दिन आपकी राजनीति को वो सूट नहीं कर रहे हैं, प्रतिकूल हो गए, तो आप कहिए कि तो फर्जी शंकराचार्य है। तो ये बहुत गिरी हुई और ओछी राजनीति है। तमाम चीजों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़े हुए।